गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम कक्षा तीसरी का पर्यावरण बचाओ यह पोयम देखने वाले हैं। यह कविता देखने वाले हैं। कविता के कवि है अशोक अंजुम। इन्होंने बड़े अच्छे शब्द में प्रदूषण कैसे होता है ये सब बताया है। उसे रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्या करना चाहिए, ये भी हमें समझ में आना चाहिए। तो चलो देखेंगे पर्यावरण बचाओ। पर्यावरण का रखेंगे हम ध्यान, अपने देश को बनाएंगे महान। है ना, कितना अच्छा सुविचार है। पर्यावरण का रखेंगे हम ध्यान। अगर हम जितना पर्यावरण को देते हैं उतना ही हमें पर्यावरण से मिलता है। तो हमें क्या करना है, पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। और अगर पर्यावरण का हम अच्छे से ख्याल रखेंगे तो हमारा क्या होगा, देश भी महान बढ़ जाएगा। हमारे चारों ओर जो कुछ है, जैसे कि जैविक, अजैविक घटक, प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वस्तुएं आदि, इन सभी को हम पर्यावरण कहते हैं। जो भी हमारे आजू बाजू में है, जैसे लिविंग थिंग्स, निर्जीव सजीव वस्तुएं, ये सब पर्यावरण में आता है। यह हमें चारों ओर से घेरे हुए है। देखो, यह है नदी, है ना, नदियां है। जल के बिना जिंदगी कैसे चल पाएगी बोलो? चल पाएगी क्या? नहीं। नदियों में कचरा मत डालो, जहर न इनमें घोलो, कहर न इन पे ढाओ साथी। पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ साथी। कितना अच्छा बताया है। जल के बिना जिंदगी कैसे चल पाएगी? जल के बिना तो जिंदगी नहीं चल पाएगी, क्योंकि जल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है, इसका अनमोल है। जल हमारे लिए अनमोल है, इसलिए हमें जल का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। जो जल के स्रोत है उसे अच्छा रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। जो नदियां हैं वहां पर कचरा नहीं डालना है। पानी, सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाए हम। सबसे महत्वपूर्ण है पेड़। अगर पेड़ लगाए तो सब तरह हरियाली तो दिखती ही दिखती है, हमारा जीवन भी बनता है। हम जो महत्वपूर्ण ऑक्सीजन वायु लेते हैं वो हमें पेड़ से ही मिलता है। लेकिन आजकल ऐसे दिखाई देता है कि बहुत बहुत कम पेड़ हो रहे हैं, इसलिए सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाए हम। हमें एक तो पेड़ लगाना चाहिए। ये है पेड़। पेड़ हमारे जीवन साथी, पेड़ हमारे जीवन दाता। पेड़ों से है इंसानों का सांस सांस का नाता। इन्हें न तुम कटवाओ साथी, पर्यावरण बचाओ। अगर यही पेड़ हम कट करने के बजाय अगर लगाते तो हमें बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। इसलिए हमें पेड़ कट नहीं करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पेड़ हमें लगाकर पर्यावरण को हमें बचाना है। आप भी पेड़ लगाओ। ओके। ध्वनि प्रदूषण कैसे होते हैं? जैसे कारखाने से वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण होता है, तो वो हमें कैसे कंट्रोल में करना है वो हम कर सकते हैं। अभी वायु प्रदूषण, गैसें घोल घोल कर तुमने कर दी हवा विषैली। जैसे कारखानों में गंदी विषाणु वायु निकलता है। आसमान की उजली चादर अब है मैली मैली, अरे होश में आओ साथी, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ साथी। ये जो हम पर्यावरण बचाने का सोच रहे हैं तो इसका भी हमें कुछ सॉल्यूशन, कुछ उपाय करना ही पड़ेगा। जो ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण है वो हमें रोकना चाहिए। इसके लिए जो कुछ रूल्स दिए हैं वो हमें फॉलो करना है। इसलिए हमें पेड़ भी लगाने चाहिए। जो पर्यावरण में महत्वपूर्ण रहता है, जल, पेड़, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। समझ में आया?
जो हम पर्यावरण को बचाने के लिए कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए और हमारे पर्यावरण को साफ सुथरा रखना चाहिए।